आज आप अगर दुनिया के मैप को ध्यान से देखो तो एक पैटर्न पता चलता है। श्रीलंका में सिविल अनरेस्ट क्रिएट करके वहां की गवर्नमेंट गिरा दी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जेल में ठूस दिया, नवाज शरीफ को उसी जगह बिठा दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना को छोड़ के जाना पड़ा अपना देश, बच के इंडिया आना पड़ा, इतना सिविल अनरेस्ट वहां क्रिएट किया गया। नेपाल में सेम, यूथ सड़कों पे, पार्लियामेंट पे अटैक। म्यांमार में सेम, चारों तरफ इतनी अफरा तफरी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक ग्लोबल रूल बुक का हिस्सा है। एक रूल बुक होती है जिसमें पहले सिविल अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, डिवीजन करते हैं सरकार और सिविल के बीच में, सड़कों पे लेके आते हैं, वॉर क्रिएट करते हैं, सिविल वॉर क्रिएट करते हैं और फिर वहां की सरकार को हटाया जाता है। इराक के बारे में तो आप जानते ही हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया, इतना सिविल अनरेस्ट क्रिएट किया गया और अब अमेरिका वहां का सारा तेल एंजॉय कर रहा है। सेम इज द केस हैपनिंग इन वेनेजुएला राइट नाउ। मदुरो और उसकी वाइफ को उनके कंट्री में से उठा लिया और इंटरिम प्रेसिडेंट बोल के किसी और को, जुआन को वहां पे बिठा दिया। वहां का ऑयल, वहां का गोल्ड, उस पर कब्जा करने का उसका टैक्टिक है ये। किसी भी देश के गवर्नमेंट को गिराना है तो सिविल अनरेस्ट क्रिएट करो, ये उनका फॉर्मूला है, ये रूल बुक है। उस सेम रूल बुक को राहुल गांधी इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, बैक्ड अप बाय जॉर्ज सोरोस। सिस्टम बायस हो चुका है, बोलता है डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत जोड़ो यात्रा निकालो, जनगणना करो। भारत टूटा कब था जब उसको जोड़ना है। किसान आंदोलन, इतना सुंदर प्लान बनाया था मोदी सर ने। किसान डायरेक्टली अपना फसल इंडिया के किसी भी स्टेट में बेच सकता था और किसी भी ट्रेडर्स को कोई खतरा नहीं था। लेकिन मैनिपुलेट कैसे किया ट्रेडर्स को और किसानों को खुद रोड पे ले आए। आप सोचो फिर भी भारत अपने कदमों पे कैसे खड़ा है। खड़ा ही नहीं, ग्रो कर रहा है। 7.8 जीडीपी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 200 साल की गुलामी के बावजूद, 70 साल का ब्रेन वॉश्ड एजुकेशन सिस्टम हमने लिया है, उसके बावजूद कैसे हम खड़े हैं? क्योंकि हमारा लीडर बहुत स्ट्रांग है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ही इज एक्चुअली अ युग पुरुष। आप बहुत ध्यान से सोचिए, 2014 के बाद अगर मोदी जी नहीं आए होते तो आज हम इन सभी कंट्रीज की तरह टूट चुके होते। और सेकंड फैक्टर है, हमारे खून में बसा हुआ भगवत गीता और महाभारत। हमको सही और गलत का ज्ञान है। हमको पता है कि बचपन से तो सुना ही है कि बाहर विदेशों में दिमाग नहीं होता, भारतीयों में बहुत दिमाग होता है। आज ये प्रूव हो रहा है कि भारतीयों में दिमाग क्यों है, क्योंकि इनके बहकावे में, इनके नैरेटिव्स में, उन रूल बुक के हिसाब से जो भी राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहा है, हम उसके बहकावे में आ ही नहीं रहे। जितना भी प्रेशर हो, फॉरेन एनजीओज का, ग्लोबल लॉबीज का, मीडिया नैरेटिव्स का, अमेरिका ने ढेरों सैंक्शंस लगाने की कोशिश की, लेकिन हमको ऑयल लेना है, मतलब लेना है, हमारा फायदा हम देखेंगे। मोदी जी झुकने वाले हैं नहीं, इसीलिए इंडिया आज अपने कदमों पे खड़ा है और उन्होंने हम सब के मन में एक यूनिटी जागृत की है। इस यूनिटी को वैल्यू करना, आप सब लोग इस यूनिटी को वैल्यू करेंगे, इंडिया जिंदा रहेगा, वरना बाकी देशों की तरफ बिखर जाएगा। Thank you so much for watching this video again. I'll be back with such other information next time. Stay fit, stay healthy. जय हिंद, जय भारत।